मंच पर विराजित विद्वजनों को मेरा प्रणाम। पधारे हुई समस्त ज्योतिषी बंधुओं को मेरा प्रणाम। समय मुझे रवि जी ने बहुत कम दिया है और बहुत कम समय के अंदर एक विषय पर ही मैं बात करूंगा। आप सभी ज्योतिषी हैं, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, उपाय के बारे में आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी है। इस विषय के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक ज्योतिषियों का क्या कर्तव्य होता है। कोई भी जातक अगर आपके पास में आता है, वो क्यों आता है? कोई समस्या लेकर के आता है। अगर वो समस्या लेकर के आता है और आपको वो समस्या बताता है, तो आपका ये ध्येय होना चाहिए कि उसकी समस्या का समाधान हो। डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि उसकी समस्या का समाधान हो। वैसे ही ज्योतिषी का ध्येय ये होना चाहिए कि उसकी समस्या का समाधान हो। लेकिन काफी जातक ऐसे आते हैं कि मैं बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चला गया, लेकिन मेरे को उस विषय का उपाय नहीं मिला। इसका क्या कारण है? उपाय क्यों नहीं हो रहा है? ग्रहों के बारे में रत्न भी बता देते हैं, पूजा भी बता देते हैं और अन्य कई उपाय भी बता देते हैं, लेकिन उपाय सार्थक सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं? इस विषय के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दो चीजें होती है। एक तो जो जातक जिस ज्योतिषी के पास जा रहा है, जिस विद्वान के पास जा रहा है, वो विद्वान कैसा है। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी हुई है, एक अपन कंपाउंडर से कोई गांव के कंपाउंडर से ट्रीटमेंट लेंगे या एक एमबीबीएस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेंगे, तो दोनों के ट्रीटमेंट में और ट्रीटमेंट के तरीके में काफी ज्यादा डिफरेंस होंगे। उसको ठीक करने का उपाय करने का जो तरीका होगा वो बहुत अलग होगा। वैसे ही जो जातक अगर एक गांव के ज्योतिषी के पास जाता है या एक सामान्य पंचांग का नॉलेज रखने वाले ज्योतिषी के पास जाता है, तो वो एक लिमिटेड उपाय बता पाएगा। और एक विद्वान ज्योतिषी के पास में जाता है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से उपाय बताएगा। लेकिन उपाय काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका भी कारण है कि अपन ज्योतिषी हैं, अपन सभी ज्योतिषी हैं, लेकिन अपन निरंतर संध्या वंदन नहीं करते हैं। संध्या वंदन होना बहुत जरूरी है एक ज्योतिषी के लिए, एक विद्वान के लिए। अगर अपन किसी का भी कोई उपाय बता रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ज्योतिषी के रूप में काम कर रहे हैं, तो अपन को त्रिकाल संध्या का विधान है, लेकिन 3 समय नहीं हो सके तो 1 समय संध्या का विधान बताया गया है। इसके साथ साथ ग्रहों की आराधना, इष्ट साधना, इस विषय के ऊपर अपन ध्यान नहीं देते हैं। अपन क्या करते हैं, किताब पढ़ ली, 2 किताब 4 किताब ले ली, ग्रहों के बारे में बेसिक जानकारी ले ली और अपन अपना कार्य आरंभ कर लेते हैं। ग्रहों की किताबें पढ़ने के साथ साथ, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के साथ साथ आपकी अगर इष्ट साधना मजबूत नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति का उपाय प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, उपाय उनको नहीं बता पाएंगे, और उपाय अगर बताते भी हैं तो सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। तो इस विषय पे अपन को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि अपना ज्ञान के साथ साथ इष्ट साधना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आय का कोई हिस्सा, मान लो आपने किसी को कंसल्टेंसी दी, उनसे अपने 1100 रुपए लिए, तो उस 1100 रुपए में से 100 रुपए, 200 रुपए, 10%, 20% किसी भी दान के अंदर आपको खर्च करना चाहिए। ये आप थोड़ा सा अगर इस विषय के ऊपर ध्यान देते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत काफी पॉजिटिव होगी, आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव होगी। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी इष्ट साधना अच्छी है, आप अपनी आय के साथ साथ दान के विषय के ऊपर थोड़ा सा सोचते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप उस जातक को प्रॉपर तरीके से उपाय बता पाएंगे और वो उपाय उसके लिए सार्थक सिद्ध भी होगा। तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान रखें। ज्योतिष के बारे में सभी को जानकारी है, लेकिन अपना एक उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो जातक अपने पास आया है उसको 100% रिजल्ट मिले, तो ही अपने लिए ज्योतिषी बनना सार्थक है। इसी विषय के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।